अयोध्या ब्रेकिंग न्यूज। अयोध्या दीपोत्सव 2022 15.76 लाख दीपों से जगमगाई अयोध्या। अयोध्या में पीएम मोदी ने मनाया 6वां दीपोत्सव। मोदी के नेतृत्व में बना ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज देश भर में मनाई जा रही है दिवाली। रविवार की शाम अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 15 लाख दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। एक साथ 15,76,000 दीपक जले, जिससे यह घटना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। मिट्टी के दियों से सजा सरयू घाट कुछ ऐसा दिखाई दिया मानो अयोध्या नगरी पर सोने का परत चढ़ गया हो। सरयू घाट पर दीपों के जरिए ही राम मंदिर की आकृति बनाई गई, जो इतनी भव्य और दिव्य दिखाई दी कि सबकी नजरें वहीं जाकर टिक गईं। इसके अलावा राम की पैड़ी पर 15 लाख दियों की रोशनी ने इस रौनक में 4 चांद लगा दिए। गौरतलब है कि अयोध्या में ये 6वां दीपोत्सव कार्यक्रम था, जो सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर स्वर्ग का रूप देखने को मिला। सरयू नदी में दियों के प्रतिबिंब ने एक मनमोहक दृश्य बनाया। इसके साथ लेजर शो ने आसमान को जगमगा दिया। साथ ही साथ अयोध्या में हर तरफ जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर में घी के 5 दिए जलाए। दियों की रोशनी दीपोत्सव का प्रतीक है। रविवार की शाम अयोध्या पहुंचने के तुरंत बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर गए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और फिर मंदिर स्थल पर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने सर्वप्रथम दिया जलाया और मंदिर में लगी टीम से बातचीत की। इसके बाद प्रधानमंत्री राम कथा पार्क गए, जहां इन्होंने भगवान श्री राम का अभिषेक किया। दीपोत्सव कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान राम पूरे देश के हैं और भगवान राम के बताए रास्ते पर चलना हर देशवासी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि हर किसी को भगवान राम से सीखना चाहिए कि कैसे सम्मान दिया जाए और सभी को एक साथ रखा जाए। उन्होंने कहा, हमारा संविधान समावेश और मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की भी बातें करता है। यह दिवाली हम सभी के लिए खास है, क्योंकि यह अमृतकाल चल रहा है, यानी आज़ादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक विकास से सर्वांगीण विकास होता है। इस सभा के दौरान पीएम मोदी ने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि पहले इस देश में राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन अब भगवान राम की चारों तरफ पूजा होती है। आपके स्क्रीन पे इस समय अयोध्या की दिवाली का दिव्य चित्रण चलता हुआ। लेजर शो भी काफ़ी मनमोहक रहा। अयोध्या दीपोत्सव 2022। अयोध्या में भव्य और दीपोत्सव समारोह बेहद खूबसूरत रहा। करीब 15.76 लाख दिए अयोध्या को रोशन किए। अयोध्या में दीपोत्सव के भव्य कार्यक्रम के दौरान अयोध्या में सरयू नदी के तट पर 15 लाख से अधिक दिए जलाए गए, जिससे कि एक नया विश्व रिकॉर्ड कीर्तिमान स्थापित हुआ। पीएम मोदी ने दिवाली की पूर्व संध्या पर अयोध्या पहुंचकर रामलला विराजमान के दर्शन पूजन किए और इस भव्य दीपोत्सव में शामिल भी हुए। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान राम के आदर्शों पर चलना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। हमने हमारी आस्था के स्थानों के गौरव को पुनर्जीवित किया है। उन्होंने कहा कि हमने भारत के तीर्थों के विकास की एक समग्र सोच को सामने रखा है। आज़ादी के अमृतकाल में देश ने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का आह्वान किया है। पीएम ने आगे कहते हुए कहा कि राम किसी को पीछे नहीं छोड़ते, राम कर्तव्य भावना से मुख नहीं मोड़ते। उन्होंने कहा कि पंच प्राणों की ऊर्जा जिस एक तत्व से जुड़ी हुई है, वो है भारत के नागरिकों का कर्तव्य। इस बार दीपावली एक ऐसे समय में आई है जब हमने कुछ समय पहले ही आज़ादी के 75 वर्ष पूरा किए और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ
आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे और साथ ही साथ देश दूर दराज इलाकों से आए हुए हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो इस पल के साक्षी बने, उन्होंने अयोध्या नगरी घूमी और अयोध्या का पूजा अर्चना किया। इस लेजर शो को देखने के लिए काफ़ी दूर से लोग पहुंचे हुए थे। स्थानीय लोगों से बातचीत करने में पता चला कि ये लोग 2 दिन पहले ही अयोध्या में पहुंच चुके थे, जिससे कि राम की पूजा अर्चना इन्होंने काफ़ी सफलतापूर्वक किया और इन्होंने कहा कि जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो, जिससे कि हम अगली बार जब भी आएँ तो राम मंदिर का दर्शन करें। अयोध्या दीपावली 2022 दीपोत्सव कार्यक्रम के समापन के साथ आतिशबाजी से रोशन हुआ सारा आसमान। अयोध्या दिवाली 2022 की खबरों में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल शीतला धाम मधुआपुर कुशीनगर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाल वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इसके साथ ही हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।